नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज जो 12.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें एक आपको पतंग दे रखी है, 3 विभिन्न शेडों के कागज से बनी है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है, निचला भाग 6 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि हर शेड में कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यहाँ एक आप पतंग जैसी आकृति देख रहे हैं। वो कह रहा है कि ऊपर का जो भाग है वो वर्गाकार है। ठीक है, ऊपर का भाग जो है वो वर्गाकार है, जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, और नीचे का भाग त्रिभुजाकार है, समद्विबाहु। इसमें 2 भुजाएं 6-6 सेमी की है। ठीक है, ऊपरी भाग वर्गाकार है। इस भाग को कहा गया है शेड फर्स्ट, इसको कहा गया है शेड सेकंड, इसको कहा गया है शेड थर्ड। हमें हर शेड में कितना कागज लगा है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हम पहले इस वर्गाकार भाग जिसमें शेड फर्स्ट और शेड सेकंड शामिल है का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि वर्ग जो होता है इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर जैसे एक विकर्ण इसमें 32 सेमी का है तो दूसरा विकर्ण भी 32 सेमी का होगा, यानी हम इसके इस वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस प्रकार बच्चों हम इस वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि विकर्ण एक हमें दे रखा है 32 सेमी, तो दूसरा विकर्ण भी होगा 32 सेमी। ये जो वर्ग है इसमें हम वो क्षेत्रफल निकालने के लिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, और वो होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। अच्छा, पहला विकर्ण 32 है तो दूसरा विकर्ण भी 32 होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू विकर्ण पहला इंटू दूसरा विकर्ण, या दोनों क्योंकि बराबर है तो हम लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर। और एक विकर्ण यहाँ पे 32 है तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर। 32 2 बार लिखेंगे, 2 से ये 16 बार कटेगा, इनको गुणा करेंगे 500 बार आएगा। और अब हमें बताने कि भाग फर्स्ट का कितना क्षेत्रफल है और सेकंड का कितना क्षेत्रफल है। तो यहाँ दोनों भागों का क्षेत्रफल समान होगा, तो प्रत्येक भाग फर्स्ट या सेकंड का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का जो टोटल है वो तो 512 है और दोनों भाग बराबर होंगे। तो पहले भाग का और दूसरे भाग का क्षेत्रफल होगा इसका आधा, 512 का आधा कर देंगे तो ये आएगा 256 सेमी स्क्वायर। तो भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल भी 256 और भाग सेकंड का क्षेत्रफल भी 256। अब हम निकालेंगे इस नीचे वाले त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, जो कि शेड थर्ड है और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे हीरो के सूत्र से। तो बच्चों भाग थर्ड का क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र से इस तरह से निकालेंगे। हमने यहाँ लिखा कि जो शेड है थर्ड, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी हमें तीनों भुजाएं पता है। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए पहली भुजा a बराबर मानेंगे, दूसरी भुजा को b बराबर, तीसरी भुजा c बराबर। a बराबर 6, b बराबर 6, c बराबर 8। अब हम निकालेंगे s, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। उसका यह सूत्र होता है a + b + c बटा 2, इसमें सबका मान रखेंगे 20/2 यानी 10। तो s का मान आएगा 10। तो इस शेड का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ये सूत्र होता है s - a, s - b, s - c। सबका मान रखेंगे, s की जगह 10 रखेंगे और a की जगह 6, b की जगह 6 और c की जगह 8 रखेंगे। सरल करेंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 2। अब हमें यहाँ वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने के लिए इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे जोड़े बनाने के लिए। तो 10 का गुणनखंड होगा 2 × 5,
लेकिन यहाँ 4 और 4 का ऑलरेडी जोड़ा बना हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 का गुणनखंड नहीं होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक तो 4 का जोड़ा बनता है, ठीक है, एक तो बन रहा है 4 का जोड़ा और एक बन रहा है 2 का जोड़ा, और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम 5 को ऐसे लिखेंगे। तो भाग थर्ड का जो क्षेत्रफल आएगा वो है 8√5 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल या शेड फर्स्ट का क्षेत्रफल 256 सेमी स्क्वायर, शेड सेकंड का क्षेत्रफल भी 256 सेमी स्क्वायर, और शेड थर्ड का क्षेत्रफल आएगा 8√5 सेमी स्क्वायर। 8वां प्रश्न बच्चों कि फर्श पर एक फूल का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्स से बना है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसमें त्रिभुजाकार जो भाग है ना, एक पंखुड़ी के अंदर 2 त्रिभुज है, ठीक है, हर एक पंखुड़ी में 2 त्रिभुज हैं, जिनकी जो नाप है एक तो है 28 सेमी, ये है 9 सेमी और ये है 35 सेमी। तो हर एक जो भाग है ये 2 त्रिभुज से बना है। ऐसे इसमें फूल की जो डिजाइन है इसमें 16 त्रिभुजाकार टाइल्स है। इन टाइल्स को 25 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा बताना है। कुल मिला के हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और इसका जो एक हिस्सा है, ठीक है, एक जो हिस्सा है उसमें आप 2 त्रिभुज देख पा रहे हैं, है ना, एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये होगा, और एक की नाप है 28 सेमी, इस त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई है 28 सेमी, ये है 9 सेमी और ये है 35 सेमी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ऐसे इसमें 16 त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 16 से गुणा करेंगे, तो संपूर्ण फूल का जो क्षेत्रफल है डिजाइन का वो क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्रत्येक त्रिभुजाकार भाग के लिए हम एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो का सूत्र काम में लेंगे, और इसकी जो नाप दे रखी है 9, 35 और 28 है, तो इनको हम मान लेंगे A, B और C बराबर S का मान निकाल लेंगे इस सूत्र से। 9, A का मान 9 प्लस 28 प्लस 35 बटा 2, 72 बटा 2 यानी आएगा 36, ठीक है, ये आ गया S का मान। अब हम एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो का सूत्र काम में लेंगे, इसमें मान रखेंगे। S की जगह 36, A की जगह 9, B की जगह 28, C की जगह 35 रखेंगे, ठीक है। 36 S माइनस A का मतलब है 36 माइनस 9 यानी 27, S माइनस B 36 माइनस 28 यानी 8, 36 माइनस 35 यानी 1, गुणनखंड करेंगे क्योंकि हमें इनके जोड़े बनाने हैं, तो हम 36 को इस तरह से लिख रहे हैं 9 × 4, 27 को इस तरह से लिख रहे हैं 9 × 3 ताकि 9 का जोड़ा बन जाए, और 8 को हम लिख रहे हैं 4 × 2, ठीक है, ताकि 4 यहाँ पर भी है, तो यहाँ जोड़े बनेंगे, एक तो 9 का, एक जोड़ा बनेगा 4 का, जोड़ा नहीं बन रहा है 3 और 2 का, इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल आएगा 36√6 सेमी स्क्वायर। तो ये तो एक भाग का क्षेत्रफल है, और ऐसे इसके अंदर 16 त्रिभुजाकार भाग है, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको गुणा करेंगे 16 से। इस प्रकार बच्चों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आया था 36√6, और यहाँ पर ऐसे 16 त्रिभुज हैं, तो इस पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसको हम गुणा करेंगे 16 से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल था 36√6, गुणा करेंगे 16 से, तो यह आएगा 576√6। √6 का मान हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि 6 है तो इसका वर्गमूल लेने के लिए 6.00 ऐसे हमने लिखा, ठीक है, पीछे से जोड़े बनते हैं, यहाँ 6 लिखा, 2 दूनी 4, 2 बच गया, ये उतारेंगे, इसके पहले यहाँ पॉइंट आएगा, फिर जो अपन यहाँ लिखते हैं 2 में 2 और जोड़ते हैं 4, फिर हम ये देखते हैं भाई 4 का भाग 20 में कितनी बार जा सकता है,
तो 5 अगर अपन यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 4, यहाँ पे 4 लिख के इस तरह से इसको सरल करते हैं। तो ये लगभग, क्योंकि शेष आगे बच रहा है, तो ये जो 6 है यहाँ पे √6, यहाँ इसकी जगह हम ये मान रखेंगे। √6 का मतलब है 2.45 लगभग। ठीक है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए √6 की जगह 2.45 को गुणा करेंगे 576 से, तो ये आएगा 1411.2 सेमी स्क्वायर। तो ये जो संपूर्ण फूल है, डिजाइन है, इसका कुल क्षेत्रफल है ये। अब इस पे पॉलिश कराने का खर्चा क्या होगा, ये निकालने के लिए सवाल में दे रखा है कि 1 सेमी स्क्वायर का खर्चा है 50 पैसे। ठीक है, तो उसको 50 पैसे से गुणा करेंगे, 50 पैसे या 1/2 रुपया, तो 50 पैसे से गुणा करें या 1/2 से गुणा करें, तो ये आएगा इस तरह से 705.6 रुपये। तो संपूर्ण डिजाइन पर पॉलिश कराने का खर्चा होगा 705.6। 9वां प्रश्न है बच्चों, देखिए कि एक खेत समलंब चतुर्भुज के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है और असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल बताइए। जैसे कि ये है, ये एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत है, इसकी समांतर भुजा एक तो ये और ये है। एक की लंबाई 25 मीटर, एक की लंबाई 10 मीटर और असमांतर भुजाएं एक है 14 मीटर और एक है 13 मीटर। इसको हम इधर ले रहे हैं 14 मीटर, इधर है 13 मीटर। ये लंबाई 13 मीटर, ये 14 मीटर, ये 25 मीटर, ये 10 मीटर है और हमें इस खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो समलंब चतुर्भुज है ये। ठीक है बच्चों, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समांतर भुजाएं एक तो 25 है और एक 10 है, तो इसका तो हम योग कर सकते हैं। समांतर भुजाओं का योग आएगा 25 और 10। ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी हमें बतानी है, जो पता नहीं है। तो अभी हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें पहले इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम यहाँ पर इसके एक समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो ये जो हमने रेखा खींची है ये इसके समांतर है। ठीक है, 13 मीटर समांतर है, तो ये अगर 13 मीटर है तो ये भी आएगा 13 मीटर। अच्छा, और ये 10 मीटर है तो ये भी होगा 10 मीटर, क्योंकि समांतर भुजाएं जो है उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। यहाँ पे अगर 10 मीटर है तो यहाँ भी होगा 10 मीटर। तो एक तरह से ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। 13 ये 10 है तो ये भी 10 आएगा। अच्छा, ये टोटल था 25, तो 25 में से 10 इधर निकालते हैं तो इधर बचेगा 15। हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, मतलब ऊंचाई होगी ये जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस ऊंचाई को निकालने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे A, B, C, D इस बिंदु को हम नाम दे रहे हैं E। ठीक है, तो यहाँ हम पहले ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से। और यहाँ इसकी भुजाएं एक 14 है, एक 13 है, एक 15 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा और जब इसका आधार पता होगा तो फिर हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। त्रिभुज ADE में इसकी जो भुजाएं हैं वो 13, 14 और 15 मीटर है। A बराबर 13 मीटर, B बराबर 14 मीटर, C बराबर 15 मीटर। S निकालेंगे, A प्लस B प्लस C बटा 2, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा 2, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 42 बटा 2, भाग देंगे तो आएगा 21 मीटर। तो इस त्रिभुज का अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है S माइनस C, S माइनस B, S माइनस C। तो जहाँ S है
वहाँ पे हम 21 और जहाँ ए है 13, बी की जगह 14, सी की जगह 15 रखेंगे। तो जहाँ ए है वहाँ पे 21, ए की जगह 13, बी की जगह 14 और 21 माइनस 15। सरल करेंगे तो यह आएगा 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, अब हमें इसका गुणनखंड, इसका हमें वर्गमूल लेना है। तो इसके लिए हम पहले इसके गुणनखंड करेंगे। 21 का गुणनखंड आएगा 3 इंटू 7, 8 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 का गुणनखंड ये रहेगा, 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3। अब हम यहाँ देखेंगे वर्गमूल लेने के लिए जोड़े कितने बन रहे हैं। तो एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर, एक और 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, एक और 2 बाहर, एक आप देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 भी बाहर, और एक 7 का भी जोड़ा बन रहा है, तो 7 भी बाहर। ठीक है, तो इन सबको हम गुणा करेंगे तो ठीक है, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो क्षेत्रफल आएगा 84 मीटर स्क्वायर। तो ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आएगा 84 मीटर स्क्वायर, और इसका आधार भी हमें पता है, आधार भी हमें पता है, तो हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये सूत्र हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज की ऊंचाई अगर हमें निकालना हो तो इसका सूत्र होता है 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा आधार। तो यहां हमें ऊंचाई निकालनी है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता है 84, और इसका आधार हम लेंगे 15, तो आएगा 2 गुणा 84 बटा 15। ठीक है बच्चों, 84 और 15 3 के पार्ट से काटेंगे, 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 28 बार। तो ऊंचाई आएगी इसकी 28 को 2 से गुणा करेंगे, 56 बटा 5 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ऊंचाई पता लगी। अब हमें ऊंचाई पता है तो अब हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऊंचाई थी 56.5 मीटर। तो अब हमें ऊंचाई पता है, तो अब हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं हैं 25 और 15, तो इनका टोटल 25 + 15 इंटू ऊंचाई आई थी 56/5। सरल करेंगे, 1/2 इंटू दोनों को जोड़ेंगे 40 इंटू 56/5। 5 से 56 कटेगा 8 बार, 2 से 8 कटेगा 4 बार, और 56 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 224 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस समलंब जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल आएगा 224 मीटर स्क्वायर।